देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास अभी से ही इतने सारे शादी के भी ऑर्डर हैं। और देखिए, जैसे कि एक ये दुल्हन का ऑर्डर है तो इसमें कम से कम 15 ब्लाउज़ हैं। ये तो ये एक ही दुल्हन के हैं फ्रेंड्स। और ये देखिए, इसमें भी इतने सारे कस्टमर के कपड़े हैं। और ये भी हैं, ये दिवाली के हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास इस समय कितना काम है। तो इस समय देख सकते हैं फ्रेंड्स आप कि ये एक दुल्हन का ऑर्डर है। और इसमें आप देख लीजिए कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ब्लाउज़ हैं। और दो पहले से रखे हुए हैं, 13 14, और एक वो ले गई हैं। इस तरह से 15 ब्लाउज़ तो एक ही दुल्हन के हैं ये। और इसी तरह से मेरे पास 3 दुल्हन के ऑर्डर चल रहे हैं, जिनके 15, कोई के 18, इस तरह से ब्लाउज़ हैं। क्योंकि दुल्हन के ब्लाउज़ तो इस तरह से ही होते हैं और उनकी पूरी फैमिली के भी डले हुए होते हैं। तो अभी तो ये सिर्फ दुल्हन के हैं, क्योंकि 11 के बाद शादियां शुरू होंगी। उस समय तक तो उन्होंने कहा है कि आप दुल्हन के तैयार करिए पहले, फिर फैमिली के डलने शुरू होंगे। तो एक घर से अंदाजन 20 25 ब्लाउज़ तो हो ही जाते हैं फ्रेंड्स, एक ही घर से। तो दुल्हन के ऑर्डर इसी तरह से चलते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि हम भी कुछ इस तरह से काम करें, तो ये समय फ्रेंड्स बहुत सही समय है। क्योंकि वेडिंग सीजन शुरू होने वाले हैं। और क्या होता है कि जो टेलर्स हैं उनके पास काम बहुत ज़्यादा होता है। जो पहले से ही जमे हुए टेलर हैं तो उनके पास तो काम बहुत ज़्यादा होता है। और वो क्या करते हैं कि अपने काम को मना करने लगते हैं कि भाई अभी हमसे नहीं हो पाएगा, या हमारे पास पहले से ही काम पड़ा हुआ है। तो क्या होता है कि जो कस्टमर होते हैं वो नई नई बुटीक तलाशते हैं कि कहाँ हमारा काम बहुत अच्छे से हो जाए। तो अगर आप इस समय अपना काम शुरू करेंगे तो आपको काम की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। और देखिए, ये जो थैले में रखे हुए ब्लाउज़ हैं तो ये दिवाली के हैं, दिवाली के ब्लाउज़ हैं। और इनको भी मैं आपको खोल कर बता देती हूँ कि ये कितने हैं। तो इनके क्या है, मुझे अभी अस्तर लेने हैं, इसलिए मैंने इनको पैक कर दिए थे। इनको पैक कर दिए थे। बाजू में ही शॉप है, वहाँ से मैं अस्तर लेती हूँ। तो देखिए, ये भी मेरे पास इस समय दिवाली के भी बहुत सारे ऑर्डर पड़े हुए हैं। तो ये 2 3 और 3 में 6 7 8, और एक ये वाली पॉलीथीन भी है। तो इसमें होंगे 7 8 ब्लाउज़। तो 16 17 ब्लाउज़ तो यही हैं। और 15 ब्लाउज़ आप देख चुके हैं। तो टोटल 30 ब्लाउज़ तो ये हो ही गए हैं। इसके अलावा भी मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए फ्रेंड्स, काम की बिल्कुल भी कमी नहीं होती है। तो 30 ब्लाउज़ तो मेरे काउंटर पे आप देख सकते हैं कि ये रखे हुए हैं अभी। और देखिए ये वाले ब्लाउज़, और देखिए इसमें भी एक कस्टमर के हैं, जो मतलब दुल्हन के हैं, जो ऑर्डर चल रहे हैं। तो ये वाले ब्लाउज़ भी मेरे पास ये वाले ब्लाउज़ हैं शायद मेरे पास कुछ, क्योंकि मैं बना चुकी हूँ। तो ये 10 ब्लाउज़ करीब तो हैं, क्योंकि 18 ब्लाउज़ थे तो 7 8 ब्लाउज़ मैं दे चुकी हूँ उनको। तो ये 7 8 ब्लाउज़ तो ये एक दुल्हन के हैं, और एक दुल्हन का ये वाला है, और एक दुल्हन का और है मेरे पास। तो इन सब की शादियाँ क्या है, 2 बाद से ही शुरू होंगी, इसलिए इतने सारे ऑर्डर मेरे पास दुल्हन के भी पहले से ही पड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे हैं कि भाई हम भी इस तरह से कुछ काम करें, तो ये आपके लिए बहुत सही समय है। अगर आप कुछ नया करना चाह रही हैं, नई शुरुआत करना चाह रही हैं, अपना शॉप खोलना चाह रही हैं, या अपना कोई बुटीक खोलना चाह रही हैं, तो ये वाला समय जो है ये आपके लिए अभी बिल्कुल सही समय है फ्रेंड्स। आप चाहें तो अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि इस समय जो है सारे टेलर्स जो हैं वो बहुत। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी सोचते हैं कि आप भी कुछ मेरी तरह करना चाहते अगर फ्रेंड्स आप भी कुछ मेरी तरह करना चाहते हैं, और आप सोच रहे हैं कि भाई हम क्या करें, तो ये समय जो है ये आपके लिए बहुत ही सही समय होने वाला है। आप अपने काम की नई शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि इस समय जो टेलरिंग का काम है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। और जो नॉर्मल से भी टेलर होगा ना फ्रेंड्स, उसके पास भी बहुत सारा काम होता है। तो क्या होता है, जब वो बहुत सारा काम होता है उनके पास, तो फिर वो उतना काम को मैनेज नहीं कर पाते हैं, और अपने जो कस्टमर हैं उनको लौटाने लगते हैं। तो उस समय जो ग्राहक होते हैं जो लौट जाते हैं, तो वो नए नए बुटीक तलाशते हैं जहाँ हमारा काम बहुत अच्छे से हो जाए। तो जब आपका नया शॉप खुला होगा फ्रेंड्स, तो वहाँ आपके पास भी काम आएगा, क्योंकि वेडिंग सीजन में तो सभी के पास काम रहता ही रहता है। तो आपके पास भी काम आएगा, और जब आपके पास काम आएगा और आपका काम उन्हें पसंद आने लगेगा, तो फिर आपके कस्टमर वो रेगुलर हो जाएंगे। इस तरह से आपका काम जो है सेटल हो जाएगा।
तो जब भी आप नया काम शुरू करना चाहें तो थोड़ा सीज़न देखकर भी काम शुरू करें कि भाई उस समय में हमारे पास कितना काम आएगा और हमारा जो व्यापार है वो चलेगा कि नहीं। तो वेडिंग सीजन एक ऐसा समय है जब आपका काम चलेगा ही चलेगा, बिल्कुल काम चलेगा ही चलेगा। आप अच्छी सी शॉप ढूंढ लीजिए, या अगर आप घर में भी कर रहे हैं तो आप अपने काम का अच्छे से प्रचार कीजिए, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आपके काम के बारे में पता चले और आपका काम जो है बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए। तो शादी के समय तो फ्रेंड्स बहुत सारे आपने देखे कि मेरे पास भी कितने सारे ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। तो सभी के पास इतने सारे ऑर्डर होते ही होते हैं नॉर्मली। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप नए शॉप खोल लें, और इस समय में आप नए शॉप खोलें तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा, और आपका काम जो है वो जम जाएगा, आपका व्यापार बहुत अच्छे से जम जाएगा, और आपके पास बहुत सारे पैसों की अर्निंग होने लगेगी। जब आप बहुत सारा काम जब आपके पास आने लगे, उसके बाद में आप अपने बुटीक को अच्छे सेटअप कीजिए। देखिए शॉप खोल तो सभी लोग शॉप खोल लेते हैं, मैं तो देखी हूँ कि आजकल बुटीक तो आपको हर घर हर कॉर्नर के बाजू बाजू में मिल ही जाएगा। मेरी जहाँ शॉप है उसके बाद वाली लाइन में कम से कम 6-7 बुटीक होंगे, और घरों घर काम हो रहे हैं। तो शॉप तो बहुत सारे भी हैं, घरों घर भी, होम बुटीक भी लोगों के बहुत सारे हैं, लेकिन फ्रेंड्स सभी के पास काम है, सभी के पास काम है, क्योंकि आजकल फैशन का ज़माना है और लोग हर ओकेज़न में नए नए कपड़े पहनना चाहते हैं। तो इस समय फैशन डिज़ाइनिंग का काम, स्टिचिंग का काम बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है, और लोग पैसा कमा रहे हैं, खुद पैसा भी कमा रहे हैं और दूसरे लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं। जैसे कि मैं अपना काम खुद भी कर रही हूँ, और मेरे पास जो कारीगर हैं, दीदियाँ हैं, उनको भी मैं रोज़गार दे रही हूँ। तो इस तरह से उनका काम भी चल रहा है, मेरा काम भी चल रहा है फ्रेंड्स। तो आप भी इस तरह से देखिए, अगर आप बुटीक शॉप खोलने के बारे में शॉप लीजिए, छोटी सी शॉप लीजिए, एक मशीन रखिए, एक काउंटर रखिए, और थोड़ा थोड़ा आप हैंगर वगैरह रखिए, और थोड़े से लगा कर अपने कपड़ों को डिस्प्ले कर दीजिए। इस तरह से आप छोटी सी लागत में काम शुरू कीजिए, और जैसे ही आपका काम बढ़ने लग जाए तो आप अपने बुटीक में और इन्वेस्ट कीजिए पैसा, और अच्छे से कर लीजिए। दूसरा तो आप थोड़ा बहुत, जैसे आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा पैसा है तो आप क्या करिए कि अच्छा सा बुटीक खोलिए, मतलब बहुत ही अच्छा सेटअप जमाइए, और अच्छे से आप अपने डिस्प्ले कीजिए, और थोड़ा सा इंटीरियर का काम करवाइए, थोड़ा फर्नीचर का काम करवाइए। तो इस तरह से थोड़ा अट्रैक्टिव लुक होना चाहिए बुटीक का। नया नया जब हम बुटीक खोलेंगे, आप थोड़ा शॉप एरिया देखकर खोलिए कि जहाँ पर अच्छा काम चले आपका, और थोड़ा जैसे आप अगर बहुत सारा पैसा अगर लगाने का सोच रहे हैं, तो फिर आप शॉप ऐसी जगह खोलिए जहाँ पॉश एरिया हो, जहाँ थोड़े अच्छे लोग रहते हों, जो ज़्यादा पैसे अपने ऊपर खर्च करते हों फ्रेंड्स। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप अगर आप ज़्यादा अच्छे से खोलना चाह रहे हैं तो आप बहुत सोच समझ के अच्छे एरिया में खोलिए, जहाँ पर लोग हाई फाई लोग रहते हों, पॉश एरिया हो, जहाँ घनी आबादी हो, कॉलोनियाँ हों बड़ी बड़ी। तो वहाँ पर आपका काम बहुत अच्छा चलेगा, और आपका जो स्टिचिंग का चार्ज है, आप अगर आप ज़्यादा रखना चाहेंगे तो वो भी आपका चलेगा। और अगर नॉर्मल सी जगह में आप खोलना चाह रहे हैं तो आप नॉर्मल सी जगह में भी खोल लीजिए, थोड़ा कम इन्वेस्ट कीजिए, और जैसे ही आपका थोड़ा सा व्यापार सेट हो जाए तो आप अपने व्यापार में पैसा लगाइए, और इस तरह से आप अपने काम को ग्रो कीजिए। तो अगर आप नया कुछ काम करने का सोच रहे हैं तो ये समय ना बहुत ही अच्छा समय है। तो मैं तो कहती हूँ आप अभी से शुरू हो जाइए, अभी से मन बना लीजिए और अपने काम को शुरू कीजिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी फ्रेंड्स। और बस मैं यही कामना करती हूँ कि आप बहुत तरक्की करें, और आपके पास काम की कमी ना हो, और आप ना, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मेरी तरह बिज़ी रहें, मैं चाहूँगी कि आप मुझसे भी कहीं अधिक बिज़ी रहें, आपके पास बहुत सारा काम हो, और थोड़ा भी अगर मुझसे अगर आपको थोड़ा भी मोटिवेशन मिलता हो ना फ्रेंड्स, तो आप बिल्कुल अपने काम की शुरुआत कर दीजिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी।